हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक किसान थे। वो बेचारा बहुत गरीब थे। उनकी एक माँ थी, घर में एक पत्नी थी और उनके 4 बच्चे थे। तो वो जो किसान थे, वो बेचारा जितना अपने बच्चे से प्यार करते थे, उनसे कई ज़्यादा अपने माँ से प्यार करते थे। अपने माँ के समय से भोजन देना, समय से पानी देना, समय से उनका बीमार पड़ जाए तो दवाई देना, अपने माँ को बहुत ख्याल करते थे, बहुत अपने माँ से प्यार करते थे। और वो जो किसान थे, वो बेचारा प्रतिदिन थोड़ी सी ज़मीन था तो उसमें काम करते थे, और प्रतिदिन जब कमाई करते थे तब उनका घर में चूल्हा जलता था। यदि काम नहीं करते थे तो उनका घर में चूल्हा भी जलना मुश्किल हो जाता था। वो बेचारा छोटे किसान थे और अपना खेती छोड़ दूसरे को खेत में भी काम करना पड़ता था। जब दूसरा के खेत में भी काम करना पड़ता था तो बेचारा का घर चलना मुश्किल था। एक बार अपने पत्नी से वो किसान बोले कि सुनो, हम परदेश जाएं। उनकी पत्नी बोली, हाँ चले जाइए, कोई बात नहीं, 4 बच्चे हैं, हम संभाल लेंगे। वो किसान बोले अपने पत्नी से कि देखो, 4 बच्चे ही नहीं, एक माँ भी है। माँ तो बूढ़ी हो चुकी है और माँ का हम एक ही बेटा थे और माँ मुझे बहुत लाड प्यार से पाली पोसी है। इसलिए मेरे माँ को कभी किसी चीज़ का, किसी प्रकार का कमी नहीं होने देना, कोई तकलीफ नहीं होने देना। जैसे जिस तरह अपने बच्चे को ख्याल करना, जैसे भोजन देना, उसी तरह मेरी माँ को भी भोजन देना। जैसे अपने बच्चे के लिए कपड़ा लाना, ठीक उसी तरह मेरे माँ के भी लिए कपड़ा ले आना। कोई प्रकार के कोई कमी नहीं होने देना मेरे माँ को, जिसमें मेरी माँ याद करके मेरा और रो जाए। उसकी पत्नी बोली, हाँ हाँ, हम आपको माँ को खूब ख्याल करेंगे, आप कोई प्रकार के चिंता मत कीजिए, आप जो ऐसे कहेंगे उसी तरह हम करेंगे। बोले कि ठीक है। वो बेचारे जो उसके पति थे वो तो चले गए परदेश। जब परदेश चले गए तो इनकी जो पत्नी थी वो क्या करती थी कि जैसे अपने बच्चे को कटोरी में भोजन दिया करती थी, उसी तरह सास को भी थोड़ी सी भोजन देती थी कटोरी में करके। अपने बच्चे को रोटी मोड़ के दिया करती थी, उसी तरह अपने सास को भी रोटी मोड़ के हाथ में धरा देती थी कि लीजिए, खा लीजिए। वो बेचारी कहती थी, बहू इतनी सी कटोरी में दी हो भोजन, इतनी सी खा के कैसे रहेंगे हम। वो बहू कहती थी, आपको बेटा तो परदेश चले गए, वो बोल के गए हैं कि जिस तरह तू अपने बच्चे को देखना उसी तरह मेरी माँ को भी देखना। मेरा बच्चे तो कटोरी में खा लेता है थोड़ी सी भोजन, एक तो मेरा दूध पीकर ही रह जाता है, बाकी 3 है तो भोजन करता है, कटोरी में खा लेता है। तो इसीलिए आपको भी हम कटोरी में दे रहे हैं, खाना है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। क्या करती थी कि उससे भी नहीं होता था तो बच्चे लोग उसको जो जूठन छोड़ा करता था, वही जूठा भोजन भी अपने सास को दे दिया करती थी, लेकिन कटोरी में ही देती थी, कभी समय से भोजन नहीं दिया करती थी। धीरे 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 कुछ दिन बीत गए तो दशहरा का दिन आया। दशहरा का दिन आया तो अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े लाए। छोटा छोटा बच्चा था तो छोटे छोटे कपड़े लाए। जब छोटे छोटे कपड़े लाए तो ये बेचारी इसके लिए भी बच्चे की तरह एक छोटा फ्रॉक ले आए। छोटा सा फ्रॉक ले आए
और सब अपने बच्चे को पहनाए कपड़ा। छोटा बच्चा था, जो लड़का था, उसको शर्ट पहनाई और जो लड़की थी उसको फ्रॉक पहनाई। तो सास के भी फ्रॉक पहना दी, सास के भी फ्रॉक पहना दी और पहना के और दशहरा घुमाने को लिए लेकर बहू चली गई। सास के भी बोली कि चलिए, आप भी चलिए, आप नहीं जाइएगा तो आपका बेटे बोलेंगे हमको माँ को नहीं ले गई, अपने बेटे को बेटी को ले गई और मेरी माँ को नहीं ले गई, इसलिए आप भी चलिए और आप भी घूम लीजिएगा। वो बेचारी चल नहीं पा रही थी, छोटे कपड़े में शर्मिंदा हो रही थी। उसे लग रहा था इतनी छोटी कपड़ा। वो बोली, बहू इतनी छोटी कपड़ा पहनकर हम कैसे जा सकते हैं मेले घूमने को लिए, हम नहीं जाएंगे, जो मेरा फटी पुरानी साड़ियाँ हैं वही दे दो। सास बहू बोली, चलना है तो चलो और नहीं तो सीधे सीधी हम आपको टेल देंगे, आपको चोट लगे या जो भी हो, हम बोल देंगे कि आपको माँ नहीं जा रही थी तो गिर गई। ठीक है, बेचारी छोटा कपड़ा पहन ली, फ्रॉक। दशहरा में घूमने को लिए मेला में गई तो सारी लोग उसको देख के मजाक उड़ाने लगे कि देखो देखो ये बुढ़िया है, वो फ्रॉक पहनी हुई है, देखो क्या जुग आ गया है। वो बेचारी शर्म से किसी को देख नहीं रही थी, जाके माँ दुर्गा को दर्शन करके और बोली, हे माँ दुर्गा, जितना सहना था वो सह लिए, लेकिन ये छोटा कपड़ा मुझे पसंद नहीं है, अब मैं क्या करूं। मुझे तो लग रहा है कि अपना मुंह किसी को ना दिखाएं। बेचारी क्या करे, शर्म से घर लौटी, बहू के साथ घर आई तो कुछ दिन के बाद उसका बेटा आ गए। जब बेटा आ गए तो बुढ़िया अंतिम सांस गिन रही थी तो उसको बेटा पूछे, माँ क्या तू समय से भोजन नहीं करती थी? हम तो जब जा रहे थे तो तू अच्छी थी और जब आए हैं तो तू अंतिम सांस गिन रही हो, क्या हो गया? क्या तू बीमार थी? तुम्हारा बहू नहीं दिखाई? वो बेचारी कहती है, बेटा मैं क्या कहूं, मेरा इतना ही दिन का आयु था, अब मुझे जाना जरूरी है भगवान के पास। तू कुछ भी कोशिश कर लेगा, लेकिन मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना है, अब हम भगवान के प्यारे बनने वाले हैं। बेटा ने माता को चरण धर के रोने लगा और बोला कि माँ तुम्हें क्या हुआ जो तू कहती हो ऐसा? अपने पत्नी को डांट कर बोला कि क्या तुम मेरी माँ को समय से भोजन नहीं देती थी? यदि 2-4 दिन हम नहीं आते तो मेरा माँ तो मुझे दर्शन भी नहीं हो पाती। उसकी पत्नी बोली, आप तो बोले थे कि मैं जैसे अपने बच्चों को ख्याल करती हो, अपने बच्चे को भोजन देती हो, तो उसी तरह मेरी माँ को भी देखना। तो अपने बच्चे की तरह आपको माँ को भी देख रहे थे। हम अपने बच्चे को कटोरी में भोजन देते थे तो आपको भी माँ को कटोरी में भोजन देते थे। जैसे अपने बच्चे को हम रोटी मोड़ कर हाथ में खिला दे देते थे खाने के लिए घूम घूम के, उसी तरह आपके माँ के भी एक रोटी दे दिया करते थे। इसमें मेरा क्या कसूर है? आप तो बोले थे मेरा बच्चे की तरह अपने माँ को देखना, तो आपके बच्चे की तरह आपको माँ को देखे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब आपको माँ मरने वाली है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वो बेचारा माँ को बोला, माँ तू जो कहेगी वो हम करेंगे, हम तुम्हारे लिए गाय खरीदेंगे, दूध पिलाएंगे, हम अपने हाथों से भोजन बना के और तुम्हें खिलाएंगे। माँ तू कुछ दिन और रुक जाओ। माँ बोली, बेटा दरवाजे पे जमराज खड़ी है, मेरा दरवाजे पे जमराज खड़ी है और मेरा सब कुछ आ गया है बेटा, मेरे लिए अब इस दुनिया में जगह नहीं है। मेरे लिए भगवान विमान भेज दिए हैं, अब तुम्हारे पास हम नहीं रह सकते हैं, हम इस दुनिया से चले जाएंगे। बोले
बहुत बेटा रोने लगा, पिलट पिलट के रोने लगा और माँ अपना प्राण त्याग दी। माँ अपना प्राण त्याग दी, माँ इस दुनिया से चली गई। माँ जब दुनिया से चली गई तो बेटा बिलट बिलट के रोने लगा और बिलट बिलट के रो के और जो भी क्रिया कर्मठ करना था अंतिम संस्कार माँ को किया और अपना पत्नी के साथ जीवन बिताने लगा, रहने लगा। माँ तो इस दुनिया से चली गई। तो गुरु भाई बहना, ये नहीं नियम होना चाहिए कि बच्चों की तरह अपने माँ को देखना, मेरे माँ को देखना। तो उसकी माँ, उसकी जो पत्नी रहे, वो अपना सास को खाना ही देना बंद कर दे कि मेरा बच्चा तो सिर्फ मेरा दूध पी के है, तो इसको खाना नहीं देंगे, सास को भी थोड़ी सी कटोरी में दूध दे देंगे और सास पीकर अपना पूरा समय बिता लेगी। नहीं, जैसे मेरा जीवन है, जैसे हम खा पी रहे हैं, उसी तरह सास को भी खिलाएंगे और सास को भी रखेंगे, क्योंकि वो बहुत मेहनत से अपने बेटे को पोसे, पाले, पढ़ाए, लिखाए, सब कुछ किए। तब उनको बेटे के खुशी के लिए हम उनका ज़िंदगी में गए हैं, तो उनकी माँ को भी रक्षा करना मेरा धर्म है। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।